मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टेनी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और उसी में हमारा भारत भी अछूता नहीं है। भारत भी कोरोना के बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण लॉकडाउन चल रहा है। आप सभी लोग सरकार द्वारा दिया हुआ गाइडलाइन एवं एडवाइजरी के अनुसार घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, आशा यही करते हैं। जैसा कि एसआरसी परिवार ने निर्णय लिया कि बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, शिक्षा व्यवस्था को एक गति देने के लिए घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक कुछ न कुछ आप लोगों का भरपाई किया जा सकता है। यद्यपि संपूर्ण भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आपका नुकसान कुछ कम हो यह देखा जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम आपको थर्ड सेमेस्टर लगभग पूरा करा चुके हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बारे में प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप लोगों का समाप्त होने के बाद आप लोगों का एग्जाम होगा और जस्ट उसके बाद यह कार्यक्रम आपका फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर में पहला चैप्टर आपका है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं आज। वस्तुतः देखा जाए, यह क्रांति अनेक विद्वानों ने इस क्रांति को अलग अलग नाम दिया है। विद्वान इतिहासकारों ने, जैसे वीर सावरकर ने इसे एक प्रथम क्रांति कहा, भारत का प्रथम क्रांति कहा। उसी कड़ी में आपके विदेशी विद्वानों ने, विदेशी इतिहासकारों ने इसको अलग अलग व्याख्या किया। किसी ने कहा कि यह धर्मांधों का युद्ध था, क्रांति था। किसी ने यह कहा, जैसे आउटम ट्रम्प जो थे, उन्होंने यह कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों का एक क्रांति था। आइए 1857 की क्रांति के कारण के बारे में पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति वस्तुतः कई कारण उसमें उत्पन्न होते हैं 1857 की क्रांति में, जिनमें प्रमुख कारण हम आप लोगों को दर्शा रहे हैं। प्रमुख 6 कारण हैं। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण और चौथा धार्मिक कारण और पांचवा सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। इन 6 कारणों के माध्यम से हम 1857 की क्रांति के कुछ व्याख्या करेंगे। जैसे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण बहुत तमाम व्यवस्थाएं जो है अंग्रेजों द्वारा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कानून लाए गए, ऐसे व्यवस्थाएं समय समय पर निर्णय लिया गया जो कि भारतीयों के विरुद्ध था। जैसे कहा गया कि डलहौजी द्वारा कहा गया कि संतानहीन राजाओं को गोद लेने की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, कि जिन शासकों को या राजाओं को पुत्र नहीं होंगे, वे अपना शासन सत्ता अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजी सत्ता को सौंप देंगे। पेंशन की व्यवस्था हमारे यहाँ से पहले से आ रहा था कि पेंशन की व्यवस्था बंद कर दिया। उससे भी लोगों में निराशा आई। उपाधियों की व्यवस्था, उपाधियों का अंत कर दिया गया राजनीतिक व्यवस्था में। और एक बड़ा राजनीतिक कारण हुआ जो कि ऋण माना जाता है, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके वहां का सत्ता अपने निहित कर लेना, ब्रिटिश अपने निहित कर लिए। यह एक राजनीतिक कारण जो एक सभी राजाओं में और यहाँ जनता में भी एक आग में घी डालने का कार्य किया। उसके बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्थाएं लागू की गई। जैसे कहा गया कि दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में भूमि जो है, कर व्यवस्था जो है, वह और कठिन कर दिया गया और अधिक कर दिया गया। और यहाँ तक कि जो भूमि थी उसको जो है एक व्यक्ति
विशेष पर समर्पित करके कर रोपण किया जाता था। तो दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था और साथ में ही बेरोजगारी की समस्या आ गई। भारत के जो रोजगार सृजित थे उनको नष्ट करके अपने तरीके से रोजगार सृजित करना, कुल मिलाकर के किस प्रकार से अंग्रेजों का भला हो वह अर्थव्यवस्था पूरा कर दिया। किसी एक व्यक्ति को जमीन का मालिक बना करके, और इस प्रकार से लोगों में क्षुब्धता आ गई थी। तीसरा, सामाजिक कारण में देखा कि लोगों में अपमानजनक व्यवहार, शोषण की पद्धति, लोगों को छोटा बड़ा देखना प्रारंभ कर दिया गया। जैसे और सामाजिक कारण में जैसे भारत हमेशा आस्थावान देश रहा है, तो उस समय सती प्रथा का अंत रोक लगा दिया गया सती प्रथा पर अंग्रेजों ने। हालांकि आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम हुआ, सती प्रथा पर, बाल विवाह पर रोक लगा दिया। ये सब सामाजिक कारण उस समय थे, लेकिन उस समय लोगों को यह सब चीज अच्छा न लगा कि हमारे समाज में जो चीज प्रचलित है उस पर रोक लगा दिया जा रहा है, जिसका घोर विरोध हुआ और वह अपमान अपने आप को महसूस किए। और इसके बाद आता है, सामाजिक कारण के बाद आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या हुआ कि ये लोग हमारे यहाँ के धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जो भी सनातन धर्म था उसको दबाकर ईसाई धर्म की महत्ता पर ज्यादा बल दिए। लोगों को ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित करना प्रारंभ कर दिया। ईसाई धर्म ग्रहण करने पर ताकत प्रदान करने लगे, बल प्रदान करने लगे। इस प्रकार से धार्मिक कारण में एक बड़ा बदलाव आया। और साथ में ही हम जैसे कि गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करने लगे, जो हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म के विरुद्ध था। यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो धार्मिक कारण में अपना सहयोग प्रदान करता है, क्रांति का कारण होने मुख्य। इसके बाद आता है सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या होता है? सैनिक तो होते हैं, उच्च पदों पर हमारे यहाँ के सैनिकों को कोई जगह नहीं होता। उच्च पदों पर हमारे यहाँ के सैनिक जो है वो नहीं होते हैं, उनको केवल नाम मात्र के लिए सब हर एक चीज नीचे स्तर की व्यवस्था, वही परीक्षा, वही एग्जाम, वही कंपटीशन अगर भारतवासी पास करते हैं तो उनको नीचे ग्रेड दिया प्रदान किया जाता है, वही वो करते हैं तो उनको उच्च अधिकारी का स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह सैन्य कारण के साथ साथ इसके साथ साथ और भी हुआ कि वही काम हमारे भारतवासी सेना में अपना अमूल्य योगदान देते थे, वही योगदान अगर अंग्रेज देते थे तो उनको अलग वेतन, अलग सुविधाएं, उनका अलग व्यवस्था होता था। हमारे भारतवासी सैनिकों को एक शोषित ढंग से देखा जाता था, उनको शोषित ढंग से देखा जाता था। लास्ट कारण होता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में यह आता है कि लगभग 1857 का समय चल रहता है और उसी समय कुछ एक नई राइफल का निर्माण होता है, नया राइफल सृजित होता है और नए राइफल के तहत एक कारतूस में सुअर और गाय के चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है। और उस कारतूस को खोलने की प्रक्रिया क्या थी? मुंह से खोलने की प्रक्रिया थी, जिसके कारण सैनिकों ने इसका विरोध किया कि यह गलत है। उसी विरोध में 34वीं रेजिमेंट के जो थे आप मंगल पांडे जी, इन्होंने भी विरोध किया और विरोध करने पर इन्हें फांसी दी गई। ऐसे ही अवध में आइए, बैरकपुर छावनी में तो विरोध हुआ है। आइए यहाँ सैनिक कारण, उसके बाद होता है मेरठ में विरोध हुआ। इस प्रकार से संपूर्ण देश में सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ, जिसको कारण उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न गाय के और न सुअर चर्बी युक्त, न मुंह से इसको हम निकालेंगे। इसलिए
सैन्यकरण और यह पटाखीकरण संपूर्ण लगभग देश में क्रांति का कारण बना। लेकिन क्रांति तो बहुत पूरा, क्रांति का रूप जो था वो बहुत विस्तार न होकर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ। क्रांति का रूप देखिए, जैसे दिल्ली में हुआ, आपका आगरा, लखनऊ में हो गया, इलाहाबाद में हुआ, झांसी में हुआ, और एमपी के रामगढ़ में हुआ, और बिहार के क्या कहते हैं पटना में हुआ। इस प्रकार से क्रांति बहुत एक सीमित दायरे में, सीमित दायरे तक में सीमित था। कुछ कुछ दायरों में ऐसे ही फैजाबाद में हुआ तो सीमित दायरे में समेटा हुआ था। इसलिए इस क्रांति में बहुत सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर हाल सफलता और असफलता के बारे में कल चर्चा करेंगे, आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन क्रांति का मूल कारण यही 6 हुए। जैसा हमने कहा कि अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग मत अपना प्रकट किया है। अंग्रेज इतिहासकार रीड ने तो इसे कहा कि धर्मांधों का क्रांति था। यह क्रांति नहीं था, कोई बदलाव लाने का नहीं था। इसे में आउटस्ट्रम ने कहा था कि यह क्रांति हिंदू और मुसलमानों द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। लेकिन वीर सावरकर ने इसे कहा था यह 1857 की प्रथम क्रांति है। किसी ने इसे सैनिक क्रांति का नाम दिया। अलग अलग विद्वान इतिहासकारों ने अपना अलग अलग क्रांति के रूप में मत प्रकट किया है। इस प्रकार क्रांति का स्वरूप बहुत सीमित रहने के कारण क्रांति में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन यह भी याद दिला दिया गया कि अगर हम चाहते उस समय क्रांति अगर पूरे भारत में फैलता तो उसी समय हमें आजादी प्राप्त हो जाती। शेष हम कल असफलता और इसके परिणाम के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना मत प्रकट करिए। धन्यवाद।